एक तो डाल दिया पोटेशियम आयोडेट जो इनऑर्गेनिक है, ऊपर से डाल दिया एल्यूमिनियम सिलिकेट उसको एक्स्ट्रा फ्लीफोल बनाने के लिए। ये दोनों समस्याएं हमारे शरीर को बहुत कॉम्प्लिकेशन दे रही हैं। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं जो आपको होनी ही चाहिए। यूरोप और अमेरिका में एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक की जरूरत है, उनको जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके यहां सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। वो बनी बनाई सब्जी लाते हैं जो पैकेट में आती है, डब्बा बंद आती है, और बनी बनाई सब्जी में नमक मिला के पैकेट नहीं बना सकते कि नहीं तो खराब हो जाती है। तो वो बिना नमक की सब्जी बना के पैकेट में बंद करके अमेरिका में बेचा जाता, कनाडा में बेचा जाता, यूरोप में बेचा जाता। अब उस सब्जी को खाने के लिए जब प्लेट पे डालेंगे तो ऊपर से नमक डालना पड़ता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको सब्जी बनाना ना आता हो। अमेरिका में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसको सब्जी बनाना आता हो। वो प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। रोटी बनाना नहीं आता, पराठा बनाना नहीं आता, पूड़ी बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उनको। तो इस टेक्नोलॉजी में हम ही मास्टर हैं और कोई नहीं। हाँ, कुछ आता ही नहीं है। वो तो बाजार से पाव रोटी खरीद लाते हैं, डबल रोटी खरीद लाते हैं, उसको ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, बीच से काट लो, उसमें कुछ भर लो, खा लो। हालांकि वो बनती गेहूं के आटे से ही है। हम भी गेहूं के आटे से पूड़ी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, ये बनाते हैं। हम 100 आइटम बनाते हैं गेहूं के आटे से। उनको एक ही आइटम बनाना आता है, वो पाव रोटी, डबल रोटी, वो भी सड़ाकर, फर्मेंटेशन कराकर 6-6 दिन सड़ाना पड़ता है आटे को, मैदा बना के, तब वो बनती है। तो उनकी प्रॉब्लम है, सब्जी बना नहीं सकते, दाल बना नहीं सकते, आती है नहीं, टेक्नोलॉजी उनको किसी ने बताई नहीं, उन्होंने कभी ली भी नहीं दोनों की दुनिया के किसी देश से। तो उनको ऊपर से नमक डाल के खाना पड़ता है। सलाद में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे तो उनको एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए। हमारे यहाँ तो उल्टा है, हम तो सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हम सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं, हमको एक्स्ट्रा फ्लेवर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दाल बनाते हुए नमक डाला जाता है, सब्जी पकाते हुए नमक डाला जाता है। हम सब्जी बनने के बाद नमक डाल के नहीं खाते कभी। हम सब्जी बनाते हुए नमक डालते हैं, उसमें बॉइलिंग आता है, उबाल आता है, फिर जाके हम वो सब्जी खाते हैं। तो हमको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार हमको भी जबरदस्ती वो नमक खिला रही है एक्स्ट्रा फ्री फ्लो के नाम पर। तो हमारे शरीर में एल्यूमिनियम सिलिकेट बढ़ता जा रहा है और उसके कारण लंग्स इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि एल्यूमिनियम सिलिकेट बहुत खराब केमिकल है। एल्यूमिनियम का ही नाम आप जानते हैं, वो बहुत खराब है, हैवी मेटल है, वो सब डिपॉजिट होता है, फ्लश आउट नहीं हो सकता बॉडी से। इसलिए मेरी आप सबको हाथ जोड़कर विनती है कि जो जिंदगी भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नमक तो आज से ही बदल दीजिए। आपके फीका खाइए तो बहुत ही अच्छा है। मीठा दही है, ताजा दही है, खट्टापन नहीं आया है तो फीका खा लीजिए। थोड़ा खट्टापन आया है तो गुड़ डाल के खाइए, चीनी डाल के, शक्कर डाल के। तो जी हाँ, मैं अभी आगे आ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आगे आ रहा हूँ इसी नियम पे। तो अभी तक मैंने 9 नियम बताए हैं। 9वां नियम रिपीट कर रहा हूँ कि 2 वस्तुएं एक दूसरे के विरोधी हैं तो साथ में नहीं खाना। दूध दही साथ में नहीं खाना है, दही नमक साथ में नहीं खाना है, दूध और प्याज साथ में नहीं खाना है। दही के साथ अगर मीठा खाएंगे तो सबसे अच्छा है, दूध के साथ अगर नमक खाएंगे तो सेंधा नमक ही खाना है, काला नमक ही खाना है। नहीं तो आप हमेशा के लिए भूल ही जाइए ना, नमक ही बदल दीजिए तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा। इसके आगे 2-3 चीजें छूट गई हैं। खट्टे फलों के साथ कभी भी दूध नहीं खाना है। खट्टे फल, संतरा है, मौसम्मी है, अंगूर है, ये सब खट्टे फल हैं, सिट्रिक। इन फलों के साथ कभी भी दूध नहीं, इनके साथ हमेशा दही, लस्सी आदि आदि ले सकते हैं। खट्टे फलों के साथ दूध नहीं खाना है। आम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आम जो है ना एल्कलाइन है, आम एसिडिक है नहीं। आम जब तक खट्टा है माने कच्चा है तो एसिडिक है, पकने के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है। इसलिए आम और दूध तो खा सकते हैं। बाकी खट्टे फल को याद रखिए, नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, अंगूर है, ये दूध के साथ नहीं खा सकते। और एक चीज जी, सेब खा सकते हैं दूध के साथ, क्योंकि सेब सिट्रिक नहीं है।
सेब एक्चुअली एल्केलाइन है तो वो दूध के साथ खा सकते हैं। गाजर है, सेब है, दोनों एल्केलाइन है। मूली एसिडिक है, मूली दूध के साथ नहीं खा सकते। गाजर दूध के साथ खा सकते हैं, सेब दूध के साथ खा सकते हैं, चीकू दूध के साथ खा सकते हैं, केला दूध के साथ खा सकते हैं। जो एसिडिक चीजें हैं वो दूध से अवॉइड करिए, दूध के साथ मत लीजिए। और एक छोटी सी बात इसी में जोड़नी है, कटहल की सब्जी कभी भी खाएं तो उसके साथ दूध मत खाइए। ये एक ही एक्सेप्शन है, कटहल एसिडिक नहीं है, कटहल एल्केलाइन है, फिर भी वो दूध के साथ वर्जित है। ये एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन का कारण ये है कि कटहल का वही किस्सा है, हाई प्रोटीन है बहुत ज्यादा, उसको डाइजेस्ट होने के लिए डिस्टरबेंस होता है दूध से, इसलिए आयुर्वेद में कह दिया गया हटाइए इसको, अलग अलग खाइए, दूध खाइए अलग, कटहल अलग खाइए। और एक दो चीजें हैं इसी क्रम में कि किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या नहीं खाएं। घर में कभी भी आप कोई ऐसी चीज बनाएं जो तासीर में गर्म है, उसके साथ ठंडी चीज कोई ना हो। जैसे आजकल मैंने देखा है, हम गरम गरम खाना खा के आइसक्रीम जरूर खाते हैं, अपना सत्यानाश करते हैं। और ये सत्यानाश कैसे होता है? कोई आपको शादी में बुलाता है इनविटेशन देके कि आइए और हमारे यहाँ गरम डिनर खा के आइसक्रीम खा के मर के जाइए, और एक नहीं खाइए, डबल खाइए। और मैंने तो पंजाब में ऐसे भी महान महान लोग देखे हैं कि आइसक्रीम में गरम रसगुल्ला डाल के खाते, महामूर्ख लोग, पता नहीं कहां से आए। गरम गरम रसगुल्ला एकदम ठंडे आइसक्रीम में डाल के खाते। फिर पूछो भाई क्या कर रहे हो, तो कहते टेस्ट है जी। शरीर का देखना है कि टेस्ट का देखना है? तो आप कहीं भी डिनर में जाइए, मैं ये नहीं कहता डिनर में मजे, जरूर जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर डिनर गरम गरम आपने खा लिया है तो ठंडी आइसक्रीम मत खाइए। और कई लोग पंजाब में ऐसे हैं, याद ही नहीं रखते, अभी चाय पी अभी आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ, उनको बिल्कुल एक मिनट नहीं लगता, चाय पी के निकले कहीं आइसक्रीम खा के आ गए, आइसक्रीम खा के आ गए इधर चाय पी ली या इधर कॉफी पी ली। तो चाय और कॉफी दोनों गर्म है और आइसक्रीम बहुत ठंडी है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत तकलीफ होती है शरीर को। कितने देर बाद खाओ खाने को? 1 घंटा कम से कम। गर्म चीज खाने के 1 घंटे के बाद ठंडी चीज, या ठंडी चीज खाने के 1 घंटे के बाद गर्म चीज। और वैसे मैंने कल आपको सूत्र बताया था, ठंडा कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम तो 10 डिग्री से कम की है, वो शरीर को तकलीफ ही देने वाली है। तो आप बोलेंगे फिर आइसक्रीम को कैसे खाएं? गर्म करके खाइए। अगर आइसक्रीम खानी है तो उसको गर्म करिए फिर खाइए। मैं एक अमृतसर गया था एक बार, तो अमृतसर में एक बहुत अच्छी चीज, शायद यहाँ भी होगी, कुल्फी। ये जो कुल्फी है इसको थोड़ा गर्म करके खा लीजिए, आइसक्रीम से बेटर है, 1000 टाइम्स बेटर है। क्यों? हाँ, रबड़ी खाइए ना, तो कुल्फी वो शायद रबड़ी की ही बनाई है, खूब दूध गर्म करके रबड़ी जैसा हो जाता, फिर कुल्फी जमाते। तो कुल्फी को थोड़ा गर्म करेंगे तो रबड़ी जैसा ही हो जाता, वो खाने लायक है। गरम माइक्रोवेव में कर सकते हैं? माइक्रोवेव से अच्छा है गैस का चूल्हा। तो आप जो है रबड़ी खाइए, आइसक्रीम छोड़ दीजिए, कुल्फी पे आ जाइए और कुल्फी को हल्का गर्म करके खाइए, वो आपके लिए बहुत मुफीद है। कारण एक ही है कि आइसक्रीम में जितने केमिकल्स हैं कुल्फी में एक भी नहीं। कुल्फी में दूध ही दूध है, वो भी अच्छे से गर्म किया हुआ है, बस उसको ज्यादा ठंडा कर दिया तो वो जम गया है। आप उसका ठंडापन निकाल के खा लीजिए, थौ करके खा सकते हैं। हाँ। और नहीं तो एक आखिरी ऑप्शन बताता हूँ, खाना ही है आपको तो मेरा ये कहना है कि उसको सलीके से खाइए। जैसे आप कुल्फी खा रहे हैं ना, तो उसका तरीका ये है कि पहले उसको मुंह में रखिए थोड़ी देर, कुल्फी का टुकड़ा काट के मुंह में रखिए और उसको घुमाइए, तो जो लार है वो उसको अपने आप गर्म कर देगी। जब हल्की गर्म हो जाए फिर अंदर ले जाए। ये लास्ट ऑप्शन है। जब खानी ही है तो मेरी बात तो मानिए, उसको गर्म करके खाइए। खानी ही है तो थोड़ी देर मुंह में रखिए, उसको घुमाइए, थोड़ी लार से वो गर्म हो जाएगी, फिर आप लेंगे। अभी लास्ट, आज का आखिरी नियम, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। आखिरी नियम है जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देगा, और ये नियम भी हमारी माताओं को जानकारी होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में बड़ा जोर देकर बार बार रिपीटिशन करके ये नियम बताया गया, जो शायद बहुत महत्व का है, इसलिए रिपीटिशन बहुत हुआ है। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का इस्तेमाल आप करते हैं वो खुला रहना चाहिए।
भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो पात्र खुला होना चाहिए, भगोना होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, खुला रहना चाहिए। क्यों?